नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश चुनावों के नतीजों में बस कुछ ही घंटे बचे हैं, पर उन नतीजों के बाद ये तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और कौन उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा तय करेगा। मगर आज हम बात करेंगे जमानत पर। आपने सुना होगा कि चुनाव में किसी सीट पर प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाते हैं, या फिर किसी सीट पर प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। 10 मार्च को यह शब्द फिर से सुनने को मिलेगा, लेकिन जमानत जब्त आखिर होती कैसे है, क्यों प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाते, हम आपको इसका पूरा गणित आज समझाएंगे। दरअसल चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को एक तय रकम चुनाव आयोग में जमा करनी होती है। जब प्रत्याशी अपना नामांकन भरने जाता है, उस वक्त तय धनराशि जमा कराई जाती है। इसे ही जमानत राशि कहा जाता है। अगर कोई उम्मीदवार तय वोट हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है, यानी कि वो राशि जब्त हो जाती है। कितनी होती है ये जमानत राशि? लोकसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपए और SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 12,500 रुपए जमा कराए जाते हैं। विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के लिए जमानत राशि की रकम 10,000 रुपए और SC/ST के लिए 5,000 रुपए रखी गई है। अब अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये जमानत जब्त कैसे होती है, और जब्त होती है तो ये पैसा किसके पास जाता है? जब कोई उम्मीदवार सीट पर पड़े कुल वोटों का 1/6 यानी 16.66% वोट हासिल नहीं कर पाता तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी सीट पर 1 लाख वोट पड़े हैं और वहां 5 उम्मीदवारों को 16,666 में से कम वोट मिले हैं, तो उन सभी की जमानत जब्त कर ली जाएगी। अब इसके बाद एक सवाल और उठता है कि आखिर ये जब्त हुई जमानत राशि वापस कब कब होती है। जमानत राशि वापस करने के लिए भी कई नियम हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को उसकी रकम वापस कर दी जाती है, भले ही उसे 16.6% से कम वोट मिले हों। इसके अलावा वोटिंग शुरू होने से पहले अगर किसी प्रत्याशी की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को वो रकम लौटा दी जाती है। उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने या फिर नामांकन वापस लेने की स्थिति में भी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज।